सुस्वागतम विद्यार्थियों। मैं संदीप कुमार दुबे हिंदी की कक्षा में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और आपके विषय में एक प्रमुख शीर्षक अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद के ऊपर आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए इनके भेदों को समझते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादिबोधक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां संदेहवाचक वाक्य। अब आइए इन भेदों को विस्तार पूर्वक समझते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, ये वह वाक्य जिससे सामान्य कथन का पता चलता है विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे हरियाणा एक राज्य है, सुरेश एक खिलाड़ी है, सोहन पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें हरियाणा एक राज्य है, इसे बदला नहीं जा सकता। विधान यानी विधानवाचक वाक्य, जैसा कि आपने कभी सुना होगा कि अरे विधि का विधान है, इसे कौन टाल सकता है। ठीक उसी प्रकार ये ऐसे वाक्य हैं जो कहीं ना कहीं एक निश्चितता को दर्शाते हैं कि हरियाणा एक राज्य है, भारत एक देश है, अयोध्या एक नगरी है। तो नगरी ही, अयोध्या एक नगरी ही है, उसे हम बदल नहीं सकते। तो ऐसे वाक्यों को हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में नकारात्मकता का भाव प्रकट हो वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। निषेध का अर्थ ही है नकारात्मकता। जिन वाक्यों में आपको नहीं या न शब्द दिखे वो समझिए कि वो निषेधवाचक वाक्य होगा। जैसे सोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, वह इस काम को नहीं करेगा। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। इसे तो आप भली भांति परिचित हैं कि जिन वाक्यों में प्रश्न होने का भाव प्रकट हो वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। सबसे बड़ी पहचान है कि प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। तुम्हारा जन्म कब हुआ था, राम के पिता का क्या नाम था, इत्यादि। अगला आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा प्रकट की जाए अथवा आदेश दिया जाए वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। यह कार्य करिए, इस पाठ को पढ़ो, चुप रहो, बाहर जाओ, तुम्हें कल इस पुस्तक को देना है। तो आप इन उदाहरणों में देख सकते हैं कि इसमें आज्ञा भी है और आदेश भी है, इत्यादि। विस्मयादिबोधक वाक्य, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विस्मय का अर्थ ही है जिसमें हम कभी खुश हो जाएं, कभी हम दुख प्रकट करें, घृणा का भाव आए। वे वाक्य जिनमें हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या बात है, हाय कितना गलत हुआ, ओह जानकर दुख हुआ। ये जो विस्मयादिबोधक का चिन्ह है जिन वाक्यों में होगा वह विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। यह भी एक पहचान चिन्ह है। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी इच्छा अथवा आशीर्वाद का बोध हो वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हारी लंबी आयु करें, तुम्हारा 9 वर्ष अच्छा गुजरे, आप सभी स्वस्थ रहें, इत्यादि। संकेतवाचक वाक्य, जब कोई बात दूसरी बात पर आश्रित हो, आश्रित अर्थात निर्भर हो अथवा संकेत करें उन्हें संकेतवाचक वाक्य अथवा शर्त बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम अच्छी मेहनत करते तो प्रथम आते, तुम दिल्ली चलोगे तो मैं चलूंगा। दूसरे वाक्य में आप देख रहे हैं कि यदि तुम दिल्ली चलोगे तो मैं चलूंगा, यानी यहां निर्भरता का बोध है, आश्रित है यहाँ व्यक्ति, जब वह दिल्ली जाएगा तभी मैं जा पाऊंगा, इत्यादि। अगला है संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में शक उत्पन्न होने का भाव हो अथवा संदेह हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ऋतिक पढ़ रहा होगा, अब पता नहीं ऋतिक पढ़ रहा होगा या नहीं,
तो यहाँ पर संदेह है, निश्चितता का भाव नहीं है। शायद मैं कल जाऊंगा, पता नहीं है कि मैं कल जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, इसलिए यह वाक्य संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। अब आइए देखते हैं कि हम एक ही वाक्य से, एक सामान्य वाक्य लेते हैं, उससे हम सभी वाक्यों में 8 प्रकार से उसका हम परिवर्तन करके देखते हैं। हो सकता है कि परीक्षा में पूछा जाए कि आप वाक्य परिवर्तन करें, कोई वाक्य दे दिया जाए, उसे कहा जाए कि विधानवाचक में बदलिए या आज्ञावाचक में बदलिए या निषेधवाचक वाक्य में बदलिए, प्रश्न में वाचक वाक्य में बदलिए इत्यादि, किसी भी वाक्य में बदलने के लिए कहा जा सकता है। तो मैंने एक आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। वो उदाहरण है कि मुकेश सब्जी बनाता है। उसका विधानवाचक वाक्य होगा मुकेश सब्जी बनाता है। आज्ञावाचक में क्या होगा? मुकेश सब्जी बनाओ। और निषेधवाचक वाक्य में मुकेश सब्जी नहीं बनाता है। प्रश्नवाचक वाक्य में होगा क्या मुकेश सब्जी बनाता है। इसी तरह विस्मयादि बोधक वाक्य में जब उसे कहेंगे तो वाह मुकेश सब्जी बनाता है। इच्छावाचक वाक्य में काश मुकेश सब्जी बनाता। संदेहवाचक वाक्य में मुकेश सब्जी बना रहा होगा। और 8वां, यदि मुकेश सब्जी बनाता तो वह भूखा नहीं रहता, इत्यादि। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद को समझ गए होंगे और इसे अच्छे ढंग से आप पढ़ेंगे और समझेंगे। बस वाक्य अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद में आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।